Hello friends, how are you? I am Sanjeev Talaria and you are watching my YouTube channel SBM Computer Education। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल और एक्सेल पे हमने 29 चैप्टर कर लिए थे। आज हम करेंगे थर्ड ईयर चैप्टर जिस पे हम डेटा के अंदर डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्या होती है? जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, ऑनलाइन फॉर्म या कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें जो कॉलम रहते हैं क्या क्या होता है, जैसे नाम है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर में दो ही ऑप्शंस होंगी, मेल या फीमेल में से आपको चूज करना होगा। ठीक, ऐसे ही मान लो आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो कोर्सेज अवेलेबल है उस इंस्टीट्यूट में उनकी लिस्ट आ जाएगी जिसको हम लिस्ट बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब वो कंडीशन है कि इन्हीं में से आपको चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम डाटा वैलिडेशंस में करेंगे कि उस पर भी जब हम एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं फाइल पे, तो उसमें हम डेटा वैलिडेशंस डाल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे डेटा में जाके डेटा टूल्स। ठीक है, तो डेटा टूल्स पे कल भी हमने थोड़ा सा किया था पिछले चैप्टर पे। डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशंस का भी किया था। तो डेटा वैलिडेशन का थोड़ा सा जल्दी है कि ऑलरेडी अगर पहले रिकॉर्ड लिखे हैं, तो जैसे ये मार्क्स हैं, मान लो कि हमें जो कई बार गलती से कोई गलती तो नहीं की है, जैसे कोई माइनस में तो नहीं किया है या कुछ, जैसे मान लो ये मैंने माइनस में कर दिए, गलती से ये माइनस में हो गए जैसे एंट्री करते वक्त, और ये ऐसे 3 डिजिट्स में हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाके डेटा वैलिडेशन, अब ये होल नंबर होना चाहिए बिटवीन मार्क्स, मान लो 0 और 100 के बीच में होने चाहिए, उसके आगे पीछे हैं तो वो गलत है। तो अब ये हमने कर दिया, जैसे बहुत बड़ा आपका ये है तो सारे रेंज को सिलेक्ट करके अब हमें चेक करना है कि गलतियां कहाँ पे हैं। तो क्या करोगे, सर्कल इनवैलिड डेटा, तो ये अपने आप सर्कल हो गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर इनको ठीक कर सकते हो, फिर जैसे 54 लिखना था यहाँ पे 54 लिख दिया, इधर 65 लिखना था 65 लिख दिया, ठीक कर दिया। ठीक है, बाद में फिर ये हटाना अगर है, डेटा वैलिडेशन पे गए और डेटा वैलिडेशन और यहाँ क्लियर ऑल, ठीक है, ओके कर दिया। ये तो था कि पहले डेटा डला है, उस पे हमने चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन एंट्री करने से पहले डाल देते हैं। अब एंट्री करने से पहले जैसे सपोज कि ये आपने इस पर एंट्री करनी है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और बेसिक। ठीक है, इस पे जो डेजिग्नेशन कंपनी की है, मतलब इनमें से डेजिग्नेशन डालनी है, इनके अलावा कुछ और नहीं। ऐसे डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स है, अकाउंट्स है, फाइनेंस और मार्केटिंग, तो इन चारों डिपार्टमेंट में से लेनी है। तो हम क्या करते हैं, अब जितने रिकॉर्ड डालने हैं, पहले तो हम एम्प्लॉय नंबर की बात आते हैं। एम्प्लॉय नंबर भी डेसिमल में नहीं होएगा, वो होल नंबर होएगा। तो इस पे मैंने, जैसे आपने यहाँ से लेके 25 तक, वैसे तो खैर ये जो नंबर होता है इसका सीधा 1-2 नंबर डाले और उनको सीधा नीचे को ड्रैग कर दिया, मतलब सीरीज़ बना दी। पर मैंने इस पे डेटा वैलिडेशन पे जाके डेटा वैलिडेशन ये होल नंबर ले लिया बिटवीन 1 से लेके और जितने भी लास्ट में था, ये जितने सेलेक्ट किए, मान लो इतने डेटा हमने डालना है 25, तो 25 तक कर दिया मैंने। तो इन सेल्स में, मतलब डेसिमल में नहीं हम डाल सकते, होल नंबर होगा 1 से लेके 25 तक कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कंडीशन डाल दी इन सेल्स में। अच्छा, इस पे जैसे नाम पे भी देना चाहें तो दे सकते हो, नाम की लेंथ पे दे सकते हैं कि 10 से ज़्यादा जो है लेंथ नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको शॉर्ट में नाम लिख सकते हैं। चलो नाम पे हम नहीं देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग
और डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी भी एम्प्लॉई की, जैसे इस पे भी हमने वैलिडेशन दे दी। वैलिडेशन इस तरह की कि गलती से जैसे आगे की डेट ना डल जाए, जैसे आज के बाद की डेट ना डले, क्योंकि कोई भी ज्वाइनिंग होएगा तो पीछे से ही होएगी, और जहाँ से कंपनी शुरू हुई है उससे पहले की डेट ना डले। तो अब मैंने 2 डेटें इस पे, अब से ये सारे सेलेक्ट किए और वहीं जाना है डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन अब इधर ही अलाउ, जैसे ये एनी वैल्यू है या होल नंबर है, ऐसे नीचे देखो डेट का है तो स्टार्ट डेट, मान लो कि कोई कंपनी जैसे 1 जनवरी 2001 से शुरू हुई है, तो मतलब किसी भी एम्प्लॉई की जो यहाँ से लेके इस डेट से लेके आज तक, आज जो भी है, जैसे 22 मई 2020, तो इन दोनों डेट के बीच में ही डेट जो है वो वैलिड होएगी। मतलब इसके आगे पीछे डेट डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये पहले ही हमने डाल दी, ठीक है। 25 तक हम रिकॉर्ड डालना चाहते हैं। तो ऐसे डेजिग्नेशन, देखो डेजिग्नेशन में क्या है, अब डेजिग्नेशन वाला कॉलम सेलेक्ट किया, वहीं 25 तक, 25 अपने डालने, 25 26 जो भी डाल दें। मैंने 26 तक, क्योंकि ऊपर हेडिंग भी है, तो 26 तक ये कर लिए। और ये डेजिग्नेशन, इस पे क्या देना है अपने, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन अब डेजिग्नेशन दी है, 4-5 डेजिग्नेशन है, उन्हीं में से कोई डालनी है, तो इसको लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट, ये देखो लिस्ट, LIST, और यहाँ पे सोर्स। अब लिस्ट का जो सोर्स लेना है वो जहाँ पे अपने ये डेजिग्नेशन की लिस्ट, ये मैनेजर से लेके असिस्टेंट, क्लर्क और पियोन, ये सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो ये इस तरह से लिस्ट आ गई। तो इस पे ये लिस्ट आ जाएगी, देखो कहीं पे जब भी इसमें हम डालेंगे तो इधर लिस्ट आएगी, इनमें से चूज करेंगे। ऐसे डिपार्टमेंट का कॉलम सेलेक्ट किया और डिपार्टमेंट पे भी आपने लिस्ट ले ली, ये चारों सेलेक्ट कर लिए। पहले आपने कमांड देनी है, जितने 26 रिकॉर्ड आपने डालने हैं 26 तक, और इधर से डाटा वैलिडेशन क्या करना है, लिस्ट, और इधर सोर्स जो है वो ये सेल्स, अकाउंट्स, फाइनेंस और मार्केटिंग, ये लिस्ट ले ली, ओके कर दिया, ठीक है। ये तो हो गई। अब जैसे बेसिक सैलरी है, बेसिक में मान लो डेसिमल प्लेसेस भी हैं, तो डेसिमल प्लेसेस से, डेसिमल प्लेसेस भी है तो ये बेसिक लिया और 26 तक लिया, और इधर डाटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ पे हमें डेसिमल, ये डेसिमल होल नंबर से नीचे डेसिमल, और सेल जो मिनिमम सैलरी है वो मान लो ऐसे हमने 15,000, और मैक्सिमम सैलरी जो है वो मान लो 50,000। ये इसमें डेसिमल भी, मतलब 50,000, 15,000 पॉइंट ऐसे करके डेसिमल प्लेसेस भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये डेसिमल अलाउ किया। तो ऐसे हमने कंडीशंस डाल दी सभी में। तो जब एंट्रीज करेंगे, जैसे एम्प्लॉय नंबर, ये हम 1 to 25 तक डाल सकते हैं। ऐसे माइनस में जैसे गलती में कई बार हो गया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अब मैंने 1 डाला, ठीक है, 1 एक्सेप्ट कर लिया। नाम पे हमने कोई वैलिडेशन नहीं दी है, नाम कुछ भी डाला। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो 2001 से मिनिमम है। अगर मैं गलत डालता हूँ, जैसे 1/1/2000 डाल दी मैंने, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे दी वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, रीट्राई, ना ही आज की डेट के बाद की डेट कोई एक्सेप्ट करेगा। तो हमें
जो भी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो तो डालेंगे। जैसे गलती से कुछ इधर उधर हो जाए, मतलब डेट, तो 2005 डाल दी तो एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे डेजिग्नेशन, ये लिस्ट है, तो ऐसे जो कॉर्नर पे ये पॉइंट आया, इस पर क्लिक किया तो जैसे ये असिस्टेंट, ऐसे ये डिपार्टमेंट भी इधर से लेना है, मार्केटिंग, ऐसे बेसिक सैलरी, जैसे मैंने कहा कि डेसिमल में डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी कंडीशन दी होगी। तो इस तरह से हम ये डेटा वैलिडेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिकॉर्ड डालते जाएंगे ऐसे। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं डाल सकते, इसको 2.50 मैंने डाला तो ये इनवैलिड, क्योंकि होल नंबर लिया है इसमें, तो ये 2, ठीक है। तो ऐसे, तो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे फ्रेंड्स। तो ये था चैप्टर नंबर 30 जिसपे हमने डेवलिडेशंस की, ऑप्शंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आया ये तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक। और आप न्यू यूज़र हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।